हेलो एवरीवन वेलकम टू पावर इलेक्ट्रिक्स। आज आम डिस्कसन करवा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस बेसिक इलेक्ट्रिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इट विल हेल्प यू फॉर फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स those having common subjects of basic electrical and electronics engineering. This will help you for all the branches in diploma engineering. So let's start. Question number 1. One commercial unit of energy equals गोटे commercial unit of energy कहाँ संगे समान होबो 500 वाट सेकेंड 1 वाट आवर 1 किलोवाट आवर 10 किलोवाट आवर. One commercial unit of energy which will equal to 1 kilowatt hour, or we can say 1 kilowatt hour, or we can say 1000 watt hour, 1000 watt hour or 1 kilowatt hour. Here the correct answer is option C. Next question number 2. The maximum current rating for a 10 kilo ohm 0.5 watt resistor is. एक क्वेश्चन में गिवन अच्छी कौन गिवन अच्छी ना रेजिस्टेंस रो वैल्यू गिवन अच्छी 10 किलो ओम अच्छी माने एटा रेजिस्टेंस रो वैल्यू अच्छी 10 किलो ओम 0.5 वाट दैट इज पावर एटी गिवन अच्छी 0.5 वाट. पचारि कौन द मैक्सिमम करेंट रेटिंग एथरे मैक्सिमम करेंट रेटिंग केते हबो तो ऑप्शन अच्छी 0.707 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 7.07 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 14.14 मिली एम्पियर एंड ऑप्शन डी 28.28 मिली एम्पियर. तो ये देख P इक्वल टू आम जाचे पावर रो फॉर्मूला पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. आम पाखे पावर गिवन अच्छी रेजिस्टेंस भी गिवन अच्छी ओनली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट बट आई स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन आर. ए आर टाक मुझे सेपट को मूव करी लेफ्ट हैंड साइड को देन ये जीवो P डिवाइड बाय आर. नाउ P रो वैल्यू है P माने पावर रो वैल्यू है 0.5 वाट गिवन डिवाइड बाय रेजिस्टेंस अच्छी 10 किलो ओम. तो 10 किलो ओम को आम लिखिपर 10,000 ओम तो 10,000 मुझे लिखिली देन या कैनसल कली 5 2 10 2 इंटू 10,000 दैट इज 20,000. तो मोटे आई स्क्वायर मिलला केते आई स्क्वायर मिलला मते 1 अपॉन 20,000. सो आई मते दरकार द वैल्यू ऑफ करेंट. सो आई इक्वल टू एपट जो स्क्वायर अच्छी जदि लेफ्ट हैंड साइड रो स्क्वायर अच्छी देन राइट हैंड साइड को मूव कले ये जीवो कोन रूट ओवर. तो रूट ओवर ऑफ 1 अपॉन 20,000 देन या कैलकुलेट कले मते मिलला 7.07 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर. तो आमको मिली एम्पियर जो ऑप्शन अच्छी मिली एम्पियर ऑप्शन अच्छी तो आम या मिली एम्पियर कन्वर्ट करवा. नाउ 10 टू द पावर -3 को कहा जाए कौन मिली, 10 टू द पावर 3 को कहा जाए किलो, 10 टू द पावर -3 को कहा जाए मिली. सेमती आई केते हो आई हम 7.07 मिली एम्पियर. दिस इज द आंसर. तो 7.07 मिली एम्पियर is the option B. Here in question number B the correct answer is option B 7.07 milli ampere. Now next question number 3. With rise in temperature the resistance of pure metals dash. Option A increases, option B decreases, option C first increases and then decreases, option D remains constant. With rise in temperature the resistance of pure metal according to law of resistance कौन कहूँ R directly proportional to L. जदि लेंथ बढ़िबो देन रेजिस्टेंस बढ़िबो कहार मेटल रो माने कंडक्टर रो. देन आउ कौन कहूँ R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जदि गोटे मेटल रो और गोटे कंडक्टर रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ुची देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मेटल विल बी reduces or decreases. Then R directly proportional to temperature. जदि टेम्परेचर बढ़िबो मेटल रो देन रेजिस्टेंस बढ़िबो. तो ये केस रे कोन अछि विथ राइज इन टेम्परेचर जदि टेम्परेचर बढ़ुची
द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल तो प्योर मेटल रेजिस्टेंस कौन हम टेम्परेचर जदि बढ़ुची देन रेजिस्टेंस ऑल्सो रेजिस्टेंस भी बढ़िबो सो with rising temperature the resistance of pure metals increases. The correct answer is option A, increases. Next, question number 4. An instrument which detects electric current is known as dash. जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करे तो कौन कहा जाए वोल्ट मीटर ऑप्शन ए वोल्ट मीटर ऑप्शन बी रियोस्टेट ऑप्शन सी गैल्वानोमीटर एंड ऑप्शन डी वाट मीटर तो आम जाचे वोल्टेज को मपा जाए वोल्ट मीटर रे तो ये आंसर हेनी नेक्स्ट रियोस्टेट रे आम कौन मापू रेजिस्टेंस को मापू देन वाट मीटर रे आम कौन मापू पावर मापू वाट मीटर रे कहीं वाट है पावर यूनिट सो वाट मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड द रियोस्टेट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओनली the remaining option is galvanometer. We can say the correct answer is galvanometer. But galvanometer आम जानी ना कि galvanometer काम कौन galvanometer को अति क्षीण विद्युत मापिया लगी यूज करा जाए to measure the little amount of electric current we use galvanometer. An instrument which detects electric current को जो डिटेक्ट करे ताको कहा जाए galvanometer. Option C is the correct answer. Next, question number 5. 3 resistances of 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in parallel. The total resistance of the combination is dash. Here, 3 resistances 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in parallel. Here this is A terminal and this is B terminal. Question में पचारिछि the total resistance of the combination is dash. ये total combination रो टोटाल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छी टोटाल कॉम्बिनेशन रो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द टोटाल रेजिस्टेंस केते हबो देन आम जानिचे फॉर्मूला जदि मोर देन वन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन वी कैन राइट द फॉर्मूला 1 upon r इक्विवेलेंट और RAB इक्वल टू 1 upon 10 प्लस 1 upon 15 प्लस 1 upon 30 नाउ 10 लॉस आ गुण नहीं जावा 10 15 और 30 रो हला 30 देन 10 30 30 3 15 दूने 30 2 के 2 2 प्लस 30 के 30 1 के 1 1 3 प्लस 2 प्लस 1 6 3 2 5 के 6 तो 6 डिवाइड बाय 30 देन एटा हमें पाइले कौन 1 बाय RAB हमें पाइले 6 डिवाइड बाय 30 बट वी नीड ओनली RAB R इक्विवेलेंट आमको दरकार नहीं कि 1 बाय R इक्विवेलेंट आमको दरकार R इक्विवेलेंट और R टोटल तो RAB इक्वल टू एटा को एटा जदि हम उल्टे दबा 1 बाय RAB को RAB कर दबा देन 6 upon 30 जो अच्छी ये भी उल्टी जीवो तो ये उल्टी गले कौन हम रिवर्स हो गले 30 डिवाइड बाय 6 हम तो 6 5 30 तो 5 ओम आम आंसर बाहर आम पाइले के 5 ओम तो ये आंसर के हम ऑप्शन ए रही 5 ओम ऑप्शन बी 10 ओम ऑप्शन सी 15 ओम एंड ऑप्शन डी 55 ओम हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 5 ओम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन ए आयरन ऑप्शन बी सिल्वर ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी कार्बन हियर सिल्वर इज प्रेजेंट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी silver is the best conductor of electricity. If silver is not present, जदि silver एटी present न था only iron, copper, carbon ये जाता था aluminium, then we can say the copper is the best conductor of electricity in this case. But here silver is present, so silver is the best conductor of electricity in this question. Next. Question number 7. Kirchhoff's current law is applicable to only option A junction in a network, option B closed loops in a network, option C electric circuits and option D electronic circuits. Kirchhoff's current law को कौन कहा जाउची नोड लॉ और पॉइंट लॉ
Kirchhoff's current law है the algebraic sum of currents meeting at any point of node at any instant of time is 0 माने गोटे नोड रे सपोज एटा गोटे नोड तो यही नोड रे जति कि इनकमिंग करंट आसुची सपोज 3 इनकमिंग करंट I1 I2 and I3 आउटगोइंग करंट I4 I5 and I6 तो ये आम कौन लिखुचे इनकमिंग करेन्ट इनकमिंग सम ऑफ इनकमिंग करेन्ट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेन्ट ठीक ना नहीं और आम कहूचे कि समेसन ऑफ आई इक्वल टू 0 दिस इज केसीएल किरचॉफ्स करेन्ट लॉ तो ये किरचॉफ्स करेन्ट लॉ कोठी एप्लिकेबल होउची ओनली गोटे नोड रे गोटे जंक्शन गोटे नेटवर्क रो जंक्शन रे तो ये करेक्ट आंसर हबो junction in a network. Kirchhoff's current law is applicable to only junction in a network. The correct answer is option A. Next, question number 8. Which of the following circuit element stores energy in the form of electromagnetic field? एथि मध्यरु को सर्किट एलिमेंट स्टोर करुची एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हिसाब रे फील्ड रो फॉर्म रे किए स्टोर करुची रेजिस्टेंस कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकॉज रेजिस्टेंस इज ए एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट conductance is denoted as capital letter G and it is the reciprocal of resistance. Capacitance stores electrical energy in the form of electrostatic field. Eta habone. Next, only the remaining option is inductance. Option A. The correct answer is option A. Because inductor रे जो करंट फ्लो हुए गोटे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुए आ से मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ही सी तार एनर्जी को स्टोर करे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडक्टेंस. क्वेश्चन नंबर 9. What is the unit of power? The unit of power is watt. Correct answer is option B. Next, what is the unit of impedance? As you know, impedance is represented as Z and Z equal to R plus JX. R is the resistance where X is the reactance. So the unit of resistance is ohm and unit of reactance is also ohm. Hence the unit of impedance is ohm. The correct answer is option A. Next, question number 11. What is the unit of power factor? As you know, the unit of power factor is unitless. What is power factor? Power factor is the cosine of the angle between voltage and current. Next, question number 12. What is the unit of conductance? The unit of conductance is mho. The correct answer is option B. Question number 13. What is the unit of charge? The unit of charge is coulomb. Here option A ampere, option B second, option C coulomb and option D watt. Here the correct answer is option C coulomb. Question number 14. What is the unit of potential difference? The unit of potential difference is option A ampere, option B volt, option C ohm and option D none of the above. The unit of potential difference is volt. Option B is the correct answer. The unit of voltage is volt, the unit of EMF is volt and the unit of potential difference is also volt. Next, question number 15. What is the unit of inductance? The unit of inductance is option A volt, option B coulomb, option C Henry and option D watt. The unit of inductance is Henry. Here the correct answer is option C. This is all about the today's lecture, today's session. Next we will discuss the part 2 and more questions will be discussed in the next class. Keep watching, subscribe my channel and share the videos if helpful to you. Thanks for watching.